जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय गणेश भो, जय गणेश भो। आज मैं सत कथा लेकर आया हूँ गणेश जी के ऊपर। गणेश जी का जन्म कैसे हुआ और उनके जन्म के बाद क्या क्या घटना घटी। एक बार माता पार्वती स्नान करने के पहले अपने शरीर में हल्दी का अपटन लगाई थी। अपटन लगाने के बाद जब अपटन शरीर से हटा ली तो उस बूरे से उन्होंने एक पुतला बनाया और उस पुतले में माता पार्वती ने एक प्राण डाल दी। अपने शक्ति से प्राण डाल करके उसमें से एक जीता जागता बालक का जन्म हुआ। उस बालक को जब माता पार्वती ने स्नान करने के लिए जाने लगे तो माता पार्वती ने गणेश जी को कहे, उनका नाम गणेश जी रखे। उनका गणेश जी बोले कि जाओ तुम घर के बाहर दरवाज़ा लगा करके बैठे रहना, जब तक मैं ना बोलूँ दरवाज़ा मत खोलना, चाहे कोई भी आए दरवाज़ा मत खोलना। तो गणेश जी ने ऐसा ही किया। वो घर के बाहर निकले, दरवाज़ा लगा करके बाहर बैठे हुए थे। कुछ देर के बाद ही शंकर जी वहाँ पर आए और बोले दरवाज़ा खोलो। तो बोला मैं नहीं खोलूँगा। ये सुनकर शंकर जी को बहुत आश्चर्य हुआ, ये बालक है कौन, ये नया बालक मैं देख रहा हूँ। तो बोले दरवाज़ा खोलो, मैं इस घर का स्वामी हूँ, अंदर जाऊँगा। बोले नहीं, मेरी माँ की जब आदेश आएगा तभी मैं दरवाज़ा खोलूँगा। तो यह सुनकर शंकर जी को क्रोध आया। उन्हें उस समय तो कुछ नहीं बोले, वो अपने धाम पर गए और वहाँ से सभी को भेजे अपने। उसके साथ नंदी जी भी थे, सब आए। फिर उन्होंने बोले बालक को दरवाज़ा खोलिए, कौन हो तुम? बोला मैं जो भी हूँ, मैं दरवाज़ा नहीं खोलूँगा, मेरी माँ का जब तक आदेश नहीं आएगा मैं दरवाज़ा नहीं खोलूँगा। तो सभी ने गुस्से होकर के समझा बालक ही तो है, क्या करेगा। उन्होंने जैसे ही हाथ उठाए बालक को प्रहार करने लगे तो गणेश जी भी गुस्सा में हो गए और गुस्सा में होकर के फिर लड़ाई हुई। तो किसी का गणेश जी ने किसी का हाथ तोड़े, किसी का पैर, किसी का सर में चोट लगा। ये सब रोते बिलखते फिर शंकर जी के पास गए। सब बोले कि देखिए बालक तो बहुत बलशाली है, ये तो हम ही लोग को हरा दिया, मारा पीटा। देखिए यहाँ पर ये देख करके शंकर जी को बहुत गुस्सा हुआ। शंकर जी ने गुस्से में गए वहाँ पर, एकदम गुस्से से क्रोधित से भरे हुए थे। बोले दरवाज़ा खोलो अभी। बोले मैं नहीं खोलूँगा। गणेश जी भी उसी तरह का उत्तर में जवाब दिए, बोले नहीं खोलोगे? नहीं। तो गुस्से में आकर के क्रोधित हुए शंकर जी और अपने त्रिशूल से गणेश जी का गर्दन धड़ से अलग कर दिए और पैर पर गिर गया। जैसे इसका बाहर में इस तरह का ये चिल्लाना की आवाज़ सुने माँ पार्वती ने, तो अंदर से दौड़ती हुई आई, दरवाज़ा खोली माँ पार्वती ने तो देखा गणेश जी का गर्दन कटा हुआ है। गणेश जी और माँ पार्वती यह देखते ही जब देखे गणेश जी का गर्दन कटा हुआ है, और तो उस समय वो गुस्सा से एकदम भर गई। इतना गुस्सा हुआ कि उन्होंने फिर अपने आप पर आवेश नहीं रखे और उन्होंने बोला अभी मैं पृथ्वी को ध्वंस कर दूंगा, अभी मैं पृथ्वी को तहस नहस कर दूंगा, यहाँ पर कोई अब नहीं बचेगा इस पृथ्वी पर। वो गुस्सा इतना जो देखा तो उन्होंने उस समय ब्रह्मा जी, भगवान विष्णु, सभी देवता लोग आए। फिर माता पार्वती को स्तुति किए, प्रार्थना किए। बहुत कहने के बाद फिर माँ अपने आप को थोड़ा शांत की। बोला मेरा बच्चा अभी जीवित चाहिए, नहीं तो मैं पृथ्वी को कोई जीवित नहीं रहेगा, मैं ध्वंस कर दूंगा इस पूरा पृथ्वी को। तो फिर सभी भगवान शिव को कहे कि नहीं, बच्चा को जीवित करना बहुत ज़रूरी है, अभी कीजिए। तो शंकर जी भी आश्चर्य किए कि हम भी तो गलत कर दिए, इतना गुस्सा में आकर के हमको ऐसा नहीं करना चाहिए। फिर उन्होंने तुरंत गरुड़ जी को कहे कि गरुड़ जी जाइए, पृथ्वी पर तो कोई ना कोई अभी अपने बच्चा को जन्म दिया होगा और वो बच्चा को लेकर आइए, लेकिन एक बार ध्यान रखिएगा धर्म के हिसाब से, जो माँ अपने बच्चा की पीठ के तरफ करके सोई होगी उसी बच्चा का सर लेकर आइएगा। तो ध्यान रखिएगा इस चीज़ को धर्म में रखते हुए शंकर जी ने गरुड़ जी को कहे। तो गरुड़ जी तुरंत उसी समय निकल गए। पूरा पृथ्वी भ्रमण करने के बाद भी ऐसा कहीं नहीं निकला कि अभी कोई बच्चा को जन्म दिया हो और अपने पीठ के तरफ करके बच्चा की तरफ सोई हुई, ऐसा कोई नहीं मिला। फिर जब लौटते समय निराश हुए थे तो देखे एक हथनी अपने को बच्चे का जन्म दी थी और वो पीठ के तरफ होकर के सोई हुई थी। तो देखें वो हाथी का बच्चा था, हथनी का, तो उसी का गर्दन लेकर के गरुड़ जी आए
और फिर वो गणेश जी को सर में लगाया गया तो गणेश जी जीवित हो गए। यह देखकर माता पार्वती बहुत खुश हुई। बोले इस प्रसन्नता से फिर माँ पार्वती ने खुश हो गई कि मेरा बच्चा जीवित हो गया। चलो ठीक है, ये तो घटना घटा गणेश जी के ऊपर। इसके बाद जब गणेश जी ये हुए तो एक बार मैं सुने कि माता विष्णु भगवान और माता लक्ष्मी जी का कोई बच्चा नहीं होता था, तो उन्होंने सोचे कि पार्वती का 2 संतान है, उनमें से एक मांग लेते हूँ। तो यही सोचकर लक्ष्मी जी आए माता पार्वती के पास, कहे बहन तुम्हारे पास तो 2 संतान है, हमारे पास तो एक भी नहीं है, तुम अपना 2 संतान में से एक मुझे दे दो। तो माँ पार्वती ने सोचे गणेश जी अभी बच्चे हैं, मैं इन्हीं को दे देता हूँ, जब मांगे तो दे देता हूँ। तो बोले कि ठीक है, तुम गणेश जी को ले लो, मेरा बेटा समझ के पालो पोसो। तो माता पार्वती ने लक्ष्मी जी को गणेश जी को दे दिए। तो गणेश जी उन्हें अपना संतान समझ करके अपने बहुत जान से प्यार करती थी। उन्होंने लक्ष्मी जी ने एक बार कहे हैं कि कोई भी मेरे घर में अगर मेरा पूजा करेगा तो वो सफल नहीं होगा, और उसके साथ अगर गणेश का भी पूजा करेगा मेरे साथ तो उसी घर में मैं लक्ष्मी लेकर जाऊंगा। तो जहाँ भी पूजा होती है तो गणेश लक्ष्मी जी का फोटो रहता है या मूर्ति रहता है। अगर गणेश जी का, अगर सिर्फ लक्ष्मी जी का कोई करे तो गणेश जी कहे मैं उस घर में धन लेकर नहीं जाऊंगा, और जहाँ गणेश जी का साथ में रहेगा मेरा तो मैं उसी घर में धन लेकर जाऊंगा। ये तो एक और घटना घटी। जब गणेश जी कुछ बड़े हुए तो उनका विवाह विश्वकर्मा जी का पुत्री से हुआ था, और उनसे गणेश जी का 2 संतान हुए, शुभ और लाभ। तो एक बार गणेश जी अपने बहन के यहाँ राखी बंधाने के लिए गए थे, तो राखी बांधे तो उनका लड़का शुभ और लाभ ने गणेश जी को कहे कि पिताजी ये क्या चीज़ है। तो गणेश जी तो बोला देखो ये बहन का आशीर्वाद है राखी। कोई भाई को अगर बहन राखी बांधती है तो भाई का रक्षा कवच है, ये शक्ति रक्षा कवच मिलता है। तो शुभ लाभ ने रोने लगा, नहीं हमको भी, हमारा भी बहन दीजिए, हमारा भी, हम भी राखी बनाएंगे। तो गणेश जी ने अपने माया से एक लड़की पुत्री को जन्म दिया जिसका नाम संतोषी है, जो संतोषी माँ के नाम से आप लोग जानते होंगे। तो संतोषी माँ ने प्रगट ली, माया से प्रगट किए, तो संतोषी माँ ने शुभ और लाभ को राखी बांधे। तो कहने का मतलब उसी दिन से राखी का पर्व मनाया जाता है। हम लोग जो भी पर्व मनाते हैं, हम आप सभी शुरू से परंपरा से होते आ रहा है, हम लोग नया से ही कोई पर्व नहीं मनाते हैं। तो यही के कहानी के साथ आज मैं ये कहानी ख़त्म करता हूँ, फिर दूसरे दिन एक सत्य कथा लेकर आऊँगा। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, जय गणेश भगवान, जय माता पार्वती, जय माता लक्ष्मी, जय श्री कृष्ण, 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 जय श्री कृष्ण।